ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रति। डेट 17 जनवरी 2026। वरदान है उपराम और एवरडी बन। बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवरडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। हम लोगों को सतयुग में जाना है तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए ना। उस क्वालिटीज को हम कैसे अपनाएंगे? बाबा कहते हैं सतयुग में रहने वाले आत्माएं 16 कला संपूर्ण रहते हैं। जितना आप सतयुग में आने का टाइम कम होगा उतना कला का परसेंटेज कम होता है। जब त्रेता युग में आएंगे तो दो कला कम होता है। पहले सतयुग में आने वाले आत्माओं का भी कला कम होता है और परम धाम से आने वाले आत्माओं का कला भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 16 कला माना गिनती में सिर्फ 16 कला ही है, ऐसा नहीं है। 16 कला माना पहले जमाने में क्या होता था, जो पैसे काउंटिंग होता था 16 आना कहते थे। 16 आना माना 1 रुपए, 8 आना माना 50 पैसा, 4 आना माना 25 पैसा। ऐसे आत्मा में जो क्वालिटी है, माना जो प्योर सोल, उसका जो क्वालिटी है उसको 1 रुपए समझ लीजिए। रैंक होल्डर उसको 1 रुपए, थोड़ा कम है तो 98%, नहीं तो 95%, 87%। ऐसे क्या होता है, कम होता ही जाता है ना। सभी लोग स्टूडेंट ही हैं लेकिन मार्क्स अलग अलग लेवल में लिया है। अभी 16 कला को अपनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? क्योंकि ड्रामा बेस्ड ऑन कर्मा फिलॉसफी, आप जो कर्म करेंगे उस कर्मों का फल आपके साथ में आएगा। आपने इंजीनियरिंग सीख लिया तो आपके पास इंजीनियरिंग ही रहेगा, मेडिकल सीख लिया तो मेडिकल ही आएगा। जो आप सीखते हैं वही रहेगा ना। तो 16 कला संपन्न बनने के लिए वर्तमान समय में मुझे क्या साधना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो आज बाबा वरदान में कह रहे हैं। एक बाबा ने कहा उपराम। उपराम माना नींद करना नहीं, दुनिया में रहते हुए सभी से डिटैच, लाइट, कोई बंधन नहीं। कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं टाइट पकड़े कपड़े पहनेंगे ना तो पहनने में भी मुश्किल होगा, उसको निकालने में भी मुश्किल होगा। फ्री है तो वो बॉडी को चिपकेगा नहीं, लाइट रहेगी। ऐसे मन से भी उपराम, किसी आत्मा का पाठ के प्रति, अपने हिसाब किताब के प्रति, भविष्य में क्या होता है वो चिंता के प्रति नो। भगवान मिला है, मुझे जो होता है कल्याण ही होता है, प्रोवाइडेड बाबा जैसे कहते हैं वैसे आप रहेंगे तो, चलेंगे तो आपके लिए कल्याण है ना। इतना साधना करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना बाबा का सहयोग मिलेगा। मन उपराम, कोई चिंता, कोई चिंतन, कोई बंधन नहीं, डिटैच। साथ में एवर रेडी, कोई भी कर्म हो, लौकिक का हो अलौकिक का हो, स्पेशली ईश्वरी सेवा का बात होता है तो कोई भी वैरायटी का सेवा कहा तो भी एवर रेडी टक। अभी आपको कहा योग करना है, 1 सेकेंड में सारे काम से डिटैच होकर योग करने के लिए रेडी। आपको कहा ज्ञान सुनाओ, जो आप सोच रहे हैं जहां आपने अपने मन बुद्धि लगाए वो सभी को हटाकर ज्ञान सुनाने के लिए रेडी। ठीक है, अब स्टेज पर बैठे हो, ज्ञान सुना रहे हो, वो पार्ट हो गया। स्टेज से नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, तुरंत कहा भाई जी बहन जी झाड़ू लगाना है,
रेडी, मैं स्पीकर हूं करके वो अहम भाव में नहीं रहना चाहिए। भोजन परोसना है, रेडी। ड्राइविंग करना है, रेडी। हाँ भाई जी, क्या है, कुछ काम नहीं है, ओके, हम जाकर सो जाएंगे, उसके लिए भी रेडी। जैसा भी कर्म हो उसके लिए एवर रेडी। उसके लिए मुझे रेडी होना है, ये करना है, वो करना है, टाइम नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे जब भी ईश्वरी सेवा की बात आता है तो बाबा क्या चाहता है? मन मना भव। बाबा को तो आपको आपका मन रूपी साधन चाहिए। लेकिन आज हमारा मन शरीर के तरफ है, आंखों के तरफ, कानों के तरफ, जीभ के तरफ, या शरीर के कनेक्टेड कोई मैटर के तरफ, बच्चों के प्रति, भोजन के प्रति, अपने पाठ के प्रति, शरीर के साधन द्वारा जो कर्म करना है उसके प्रति। लेकिन बाबा सेवा के लिए आपका मन चाहता है तो तुरंत एक सेकंड में आपको क्या होना चाहिए? अशरीरी, माना शरीर से कोई भी कर्मेंद्रिय से डिटैच, शरीर के कोई भी कर्म से भी डिटैच। एक सेकंड लगना चाहिए, सेकंड से भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑर्डर आया, तुरंत डिटैच हो गया, मन बाबा के हाथ में दे दिया। जैसे अब कोई भी काम कर रहे हैं, फोन आया तो क्या करते हैं? तुरंत वो सभी काम को बाजू में रखकर पहले फोन अटेंड करते हैं ना? यस। कभी कभी फोन अटेंड करने में भी लेट हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में हाँ आया है ना, नो प्रॉब्लम, मिस्ड कॉल आया हुआ रहेगा, वो देखेंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन अब आप अपने घर में हैं, घर में किसी ने घंटी बजाई, कोई आए हैं, तो तुरंत क्या करते हैं? सारे काम को बाजू में रखकर कौन आए हैं देखने के लिए जाते हैं ना। सपोज भोजन बना रहे हैं, दूध रखा है, ओ जो गैस है सिम में रखकर तुरंत उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं कि कौन आए हैं। इवन फोन पर बात कर रहे हैं तो भी देखते हैं कि कौन आया है, कोई मुझे बुला रहा है। तो आपका अटेंशन कौन आया है उसकी तरफ चले जाता है। बाकी वहां जो भी कर्म कर रहे हो वहां से फिजिकली आप डिटैच होकर वहां चले जाते हैं। ऐसे ही जब ईश्वरी सेवा की बात आती है, बाबा ने कहा बच्चे मन मना भाव, वो कभी भी आ सकता है। आप बस पर बैठे हो, यस, ऐसा नहीं कि आप ड्राइविंग कर रहे हो उस समय आएगा, ऐसा नहीं। कभी कभी मेरी जिंदगी में भी देखा है मैंने। अभी समझ लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उसके तरफ थोड़ा अटेंशन चाहिए, ओके, लेकिन साथ साथ में हमारा मन बुद्धि है ना, कोई संकल्प, सोच, चिंतन करते ही रहता है ना। लेकिन जब बाबा आपकी मन बुद्धि को यूज करता है ना, तब क्या होता है? आपका मन शांत हो जाता। हाँ, ड्राइविंग की तरफ आपको कितना शक्ति चाहिए, जितना अटेंशन चाहिए वो तो रहेगा, लेकिन उसके बिना आपका मन और कोई कर्म के प्रति जो सोच, चिंतन, संकल्प कर रहा था ना, वहां से मन डिटैच होकर बाबा जो यूज करने से जो लाइटनेस होता है उसके तरफ अटेंशन जाएगा। जैसे आपको मच्छर काटा है तो मच्छर जो काटा है उसकी तरफ अटेंशन जाएगा ना। इसे बाबा कहते हैं सर्व कलाओं से संपन्न बनना है तो बाबा का इशारा आते ही एक सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास प्रैक्टिस करो। जब भी बाबा आपको चाहता है तुरंत अपने मन बुद्धि को बाबा के हाथ में दे दो। तो बाबा ने कहा एवर रेडी मन बुद्धि द्वारा, माना बाबा ने आपको यूज किया, कैसे पता चलेगा? बुद्धि वहां रखेंगे तो आपका स्थिति क्या होगा? लाइट, 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 लाइट। एवरी सेकेंड वो आत्मा का जो स्टेज है भगवान की तरफ जाने का, खुशी का, संतुष्टता का, स्नेह का, अपनापन का, संबंध का, और योगिक लेवल का जो स्टेज है एवरी सेकेंड चेंज होता ही रहेगा। तो वो हो रहा है अनुभव करने के लिए बुद्धि चाहिए ना। तो बुद्धि ज्यादा समय उसी में ही रहता है। मन बाबा यूज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं है। जैसे कि आप बाबा की गोद में हो या कोई माँ बाप की गोद में हो, क्या खाना है वो आप डिसाइड मत कीजिएगा, सर माँ आप हाथ लेकर आते तो मुंह ओपन कीजिएगा,
वो स्वीट हो, खट्टा हो, मीठा हो, जलेबी हो, डोसा हो, गोभी मंचूरियन, वट एवर इट में बी, मुंह ओपन करो, टेस्ट देखो, पेट भरा है कि नहीं ये देखना बस। बुद्धि जीभ के तरफ रखकर जो भी माँ ने आपको खिलाया है वो टेस्ट के तरफ आपको अटेंशन रखना है। ऐसे आपके योग में ज्यादा समय बुद्धि एकाग्रता से उस अनुभव में रहेगा। नंबर 2, आप जितना समय चाहते हो उतना समय बुद्धि वहां रहेगा। समझ लो अब 16 कला के लिए, सर्व कला के लिए एलिजिबल हो। अमृत वेले 4 बजे बैठ गई अनुभव करने के लिए, 4:45 तक वहां ही रहेगा, कहा भी नहीं जाएगा। आपका मन बुद्धि आपके कंट्रोल में आ गया। बैठे हैं योग करने के लिए लेकिन मन बुद्धि इधर उधर जा रहा है, इसका मतलब अभी तक सूक्ष्म इंद्रियों के कंट्रोलिंग पावर आपके पास नहीं आया है। ठीक है, इसीलिए जितना आप अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर स्वराज अधिकारी बनते हो उतना अशरीरी बनना आपके लिए आसान होगा। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। जैसे सर्कस में सभी लोग उनको देखते रहते हैं, जो झूले में झूल रहा है, कोई जोकर हो, जो भी हो, वो सर्कस के अनुसार अपने शरीर को क्या करता है, मोल्ड करता है। कभी बेंड करता है, कभी सीधा रहता है, अलग अलग वैरायटी का करता है ना, वो कला बन जाता है। ऐसे ही वर्तमान समय में अपने मन बुद्धि को आप ईश्वरीय कार्य में लगाते हो, वो एक कला बन जाएगा। माना वो सर्कस में उस आत्मा अपने शरीर रूपी साधन के ऊपर इतना कंट्रोलिंग पावर है, कितना वो अपने पांव को, हाथों को जितना लंबा रखना चाहता है उतना समय वो लंबा ही रखेगा, बेंड नहीं करेगा। हाथ हो, पाव हो, जो भी है बॉडी का सारा पार्ट जितना समय चाहिए वो उस स्टेज में रख सकता है। उसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए ना, अभ्यास चाहिए ना। ऐसे ही आपको भी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। वो कर रहे हैं करके आप कीजिएगा, आपके पास नहीं होता है। इवन जो भरतनाट्यम करते हैं ना, वो लोग भी अपने बॉडी को जैसे चाहिए वो मोल्ड करते हैं। और ये जो योग लगाते हैं, फिजिकल योगासन करते हैं, वो भी जैसे चाहे वैसे करते हैं। आपको देखने में तो आसान लगेगा लेकिन आप करने के लिए जाइएगा, नहीं होता है। बाई फोर्स करेंगे तो पहाड़ आपका बॉडी का कैच करेगा, नहीं तो हड्डी टूटने का भी चांसेस रहता है, गिरने का भी चांसेस रहता है। तो जैसे वो बेंड करते हैं, जैसे चाहिए उतना समय, वो एक कला बन जाता है। अपने इच्छा के अनुसार, जरूरत के अनुसार वो लोग अपने शरीर को चेंज कर लेते हैं। ये भी एक कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहां सिद्ध करने चाहो वहां सिद्ध कर लो। यही सबसे बढ़िया कला है। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, बुद्धि कहा, यहां बाबा ने मन नहीं कहा, आंख नहीं कहा, बुद्धि कहा। क्यों? बुद्धि रूपी साधन का काम क्या है? बुद्धि का काम है आत्मा मन से जिसके साथ जुड़ी है, उसमें जो भी गुण है उस गुण को कैच करके उसको आत्मा तक भेजना। कर्मों का फल जिसके साथ आत्मा जुड़ी है, मन से, आंखों से, शरीर से, जो भी साधन से जुड़ी है, आज भी जो भी कर्म किया है, उस कर्म के फल में क्या है, भले टेस्ट, भले स्मेल, भले उसमें आकार, भले स्वभाव, भले फीलिंग, वट एवर इट में भी, जो आत्मा को क्या करते, भेजती है वो। भेजना है तो पहले कैच करना पड़ेगा ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, यहां मन से भी ज्यादा बुद्धि ज्यादा समय रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन आपने 1 सेकंड में बाबा के हाथ में दे दिया, आपका काम हो गया, पुरुषार्थ कंप्लीटेड। उसके बाद बुद्धि द्वारा आपके लाइफ में उस समय क्या रिजल्ट्स आ रहा है वो अनुभव करना है।
फॉर एग्जाम्पल, आपको सिर दर्द आया, एक टैबलेट ले लिया, पुरुषार्थ खत्म। टैबलेट अंदर जाने के बाद सिर दर्द कितना कम हो रहा है, सिर की तरफ अटेंशन रख के बुद्धि द्वारा वो परसेंटेज कम होने का अनुभव आपको करना है। हम क्या करते हैं, बुद्धि से भी ज्यादा मन को ज्यादा लगाते हैं। इससे क्या होता है, मैं परिणाम में हूं, बाबा को देख रहा हूं, रेड लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है, बाबा शक्ति दे रहा है, बाबा ज्ञान का सागर है। तो मन की तरफ ज्यादा अटेंशन रखते हैं। बुद्धि की तरफ रखने से क्या होता है, आप किसके साथ कनेक्टेड हैं, बाबा के साथ। बाबा में क्या है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता, उसका ही अनुभव होता रहेगा। वो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, वहां से बुद्धि हटाने को आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे छोटे बच्चे मोबाइल देखते हैं, नहीं तो बड़े लोग टेलीविजन देखते हैं, या कुछ भोजन खाते हैं, या परचेसिंग के लिए जाते हैं, बुद्धि वहां रखने के कारण कंसंट्रेशन लेवल कितना ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ राजयोग में भी आपको क्या करना है, बुद्धि बाबा की तरफ रखना है। बाबा द्वारा जो शक्ति जा रहा है, जो दुआएं मिल रहा है, विश्व कल्याण का फल मिल रहा है, वहां जितना समय चाहे वहां आपका बुद्धि रहेगी, क्योंकि वो कर्मों का फल है ना। सारा दिन कर्म करते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा, कर्म का फल आपको अच्छा लगने लगेगा। फल रेगुलर मिलना चाहिए, आप कितना भी साधना करो, बिजनेस होने के बाद जो प्रॉफिट आता है ना, वो अच्छा लगता है। भोजन बनाने के बाद जो खाते हैं ना, टेस्ट, वो अच्छा लगता है। बिल्डिंग बनाने के बाद बिल्डिंग में रहना, हर चीज का सुख का अनुभव करना, सोफा हो, बेड हो, फैन हो, एसी हो, फ्रिज हो, आइसक्रीम हो, जो भी है, वो साधन का सुख लेना, दैट इज ग्रेट। तो आज बाबा कह रहे हैं, बुद्धि को ज्यादा समय यूज करो, आत्मा का एनर्जी बुद्धि के तरफ रखो। और आपने जब डिसाइड किया कि मुझे नुमा शाम योग में बैठे हैं, कंप्लीट होने तक मेरा बुद्धि सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा में ही रहना चाहिए। जैसे कि हम डिसाइड करते हैं 7 बजे सीरियल देखना है, 7 to 7:30 सीरियल ही है, और कहाँ भी नहीं जाना चाहिए। एक बार डिसाइड किया तो 7:30 तक वहां ही रहेगा, बाहर कहाँ भी जाएगा नहीं। क्यों, बुद्धि वहां रखकर वो सीरियल का सुख का अनुभव कर रहे हैं। पीछे कोई चोर आकर कुछ लेकर गया तो भी हमको पता नहीं चलता है कि आया कैसे गया। क्यों, उतना उसमें खोए हुए रहते हैं। तो अपने को चेक कीजिएगा, बुद्धि जहां चाहे, जितना समय चाहे, बुद्धि रहेगा। ये बड़ा कला स्पेशली ईश्वरीय शक्तियों में, इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगी। याद रखिएगा। मैंने कितना समय योग किया, बाबा कहते हैं 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स कहते हैं ना। शरीर को आपने कितना समय बिठाया वो मैटर नहीं करता है, बुद्धि द्वारा कितना आपको अनुभव हो रहा है उसके आधार पर आपका योग का टाइमिंग कैलकुलेटेड होता है। इसलिए बाबा कहते योग कितना है, तो बुद्धि द्वारा क्या करो, काउंट करो। हाँ, आप 45 मिनट्स बैठे हो, चेक कीजिएगा, फुल 45 मिनट्स था, गारंटी नहीं रहेगा। एटलीस्ट 15 मिनट्स, वो 15 मिनट्स भी टोटली कंटिन्यू नहीं रहेगा, बीच बीच में मिलाकर 15 मिनट्स होगा, नो प्रॉब्लम। आज 15 मिनट्स हो गए ना, नेक्स्ट डे 17 मिनट्स रहेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है आप टाइम देखते रहो, काउंट करते रहो, ऐसा नहीं। इन जनरल एंड जिन एवरेज कितना समय था, बीच में संकल्प कितना किया, संकल्प भी किसके बारे में आया था। अभी भी हमको भी कोई सेवा रहता है तो वही संकल्प आने लगता है, वही सोच आने लगता है। जैसे कि समझ लीजिए, नेक्स्ट हफ्ते में कहाँ भी बट्टी है, तो बुट्टी के लिए क्या करना है, किन किन लोगों को बुलाना है, किस किसने फोन किया, किसी ने फोन नहीं किया, रिजर्वेशन के लिए क्या करना है, टोली के लिए क्या करना है, भोजन क्या, वो चलता ही रहता। भले ईश्वरी सेवा भी है, लेकिन वो चलता रहता है। लेकिन वो सोच आना, संकल्प आना, दैट इज नॉट राजयोग। राजयोग में सिर्फ बाबा की शक्ति का अनुभव होना चाहिए। तो वो कितना समय रहता है उसके आधार पर टोटल 24 आवर्स में आपका योग कितना बढ़ रहा है। इवन घर में
आप अकेले हैं, भोजन बना रहे हैं, उस समय में भी आप निसंकल्प होकर बाबा के साथ जुड़कर योग कर सकते, नो प्रॉब्लम। डे टू डे करने वाले रेगुलर काम के लिए ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं रहता है, अपने आप को होता ही रहता है। उस समय मन लाइट है क्या, बाबा के साथ जुड़ सकते हैं क्या, ओके। जब आप एक जगह पर बैठे हो उस समय 95% योग की तरफ रहेगा, कर्म की तरफ 50% रहेगा, नो प्रॉब्लम। अटेंशन तो रखिए ना, क्योंकि कंटिन्यूस एक जगह पर बैठकर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति तो जरूर होना चाहिए। तो चेक कीजिएगा, जितना समय चाहिए उतना समय बुद्धि रहेगा। तो 16 कला संपन्न बनने के लिए एक विधि है। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। जब आपके मन में कोई चिंता है, कुछ सोचें, तुरंत उपराम नहीं हो सकता है। मैंने भी देखा है, समझ लीजिए, किसी से हमने बात किया या मोबाइल में कुछ देख लिया, यूट्यूब देखा, नहीं तो सपोज ओम शांति, ओके। तो बाबा कहते हैं इसके लिए उपराम रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटैच, जब बाबा का ऑर्डर आते ही सबसे मन बुद्धि को क्या करना पड़ता है, डिटैच करना पड़ता है। तो अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय न जाए। युद्ध में क्या है, मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, अजर हूं, अमर हूं, अभी बाबा के साथ जुड़ना है, किरणें आ रहे, ये सभी क्या है, युद्ध है। अब वहां जाने के लिए सोच रहे हो, अनुभव नहीं हो रहा है, डिटैच करने को नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, मुश्किल होता है ना। कभी कभी अभी छोटे बच्चे, तुरंत स्कूल में जाना है, यूनिफॉर्म पहनना है, पुराना यूनिफॉर्म तो बहुत टाइट है, उसको निकालने में क्या होता है ना, टाइम लगता है ना। ऐसे ही आपने मन बुद्धि से कोई चीज के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन रख दिया तो क्या होगा, उससे मन को हटाना मुश्किल होगा। जैसे हम कह रहे थे कि क्रिकेट देखे हैं, क्रिकेट देखने के बाद योग पर बैठे हैं तो क्रिकेट का असर योग में आ जाएगा बीच में, क्यों, जो मैंने देखा है ना उसका असर थोड़ा समय तक आ जाएगा। जो भी आपने पहले काम किया है, जो भी काम करो उसमें डीपली आपने मन बुद्धि लगाया है, तो निकालने में भी टाइम लगता है। जैसे कि आप जानते हैं, शरीर में भी कोई घाव होता है, बहुत डीप घाव होता है, वो रिकवरी होने में भी टाइम लगता है। ऐसे ही मन में भी कुछ घाव है, किसी ने घायल किया हुआ, किसी ने डांटा हुआ, किसी ने गुस्सा किया हुआ, जो भी है उसमें हमने मन बुद्धि को बहुत डीप से लगाया है, उसका असर से बाहर आने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब आप उपराम नहीं हो, डिटैच नहीं हो। अभी समझ लीजिए, आपका शरीर बीमार है, सुस्ती है, खांसी है, बुखार है, तुरंत आप बिस्तर से उठ नहीं सकते हो, उठने के बाद तुरंत आपको सिर घूमता है, तो थोड़ा रिलैक्स है कर, उसके बाद उठना पड़ता है। अपने शरीर को थोड़ा समय के बाद यूज करना पड़ता है। ऐसे मन बुद्धि को चेक कीजिएगा। स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। किसका स्नेही, बाबा का स्नेही। बाबा का स्नेही किसको कहते हैं, बहुत सिंपल सरल बातों में, भोजन में और व्यवहार में, कपड़े में, जीवन जीने में, हर बात में बहुत सिंपल। ऐसा नहीं कि बाबा कहते सिंपल माना फटा हुआ कपड़ा पहनो, वैसा नहीं। बहुत रॉयल भी नहीं, बहुत लो भी नहीं, मिडल सरलता। जैसे सिचुएशन, जैसा व्यक्ति, ऐसे वायुमंडल, वातावरण, सरकमस्टेंसेस के अनुसार खुद को चेंज होना। छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों के रूप में, लौकिक वालों को लौकिक वालों के रूप में। हाँ, इसका मतलब एक नहीं है लौकिक वालों को लौकिक रूप में माना, उन्होंने फिल्म के लिए बुलाए बुलाए तो चले जाओ, ऐसा नहीं। किस आत्मा के साथ कैसे व्यवहार करना है। कभी कभी हम सेवा में जाते हैं ना, कोई बहने हमको उनके घर में लेकर जाते हैं, भाई हो बहने हो, हम वहां कोई लौकिक वाले रहते हैं, उनका पति या बच्चे कोई भी रहते हैं, हम तुरंत ईश्वरी ज्ञान का बात नहीं करते हैं, जनरल बात करते हैं। अब क्या करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, नॉर्मल ऐसे बात करते हैं।
तुरंत आप ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। तो व्यक्ति को जानकर, उनके नर्व को देखकर, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है। वो सिचुएशन है तो ईश्वरी ज्ञान सुनाना है, नहीं तो सिर्फ फ्रेंडशिप करके आ जाओ, बस उतना ही करो। तो सरलता का गुण धारण करो और सहनशीलता। यस। जितना हम ईश्वरी सेवा में जाते हैं ना, बहुत सारे लोग डांटते हैं आपको, सहन करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। लोग आपके आगे जितना झुकते हैं ना, उससे भी ज्यादा आपको झुकना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा को देखा ना, जब ब्रह्मा बाबा डायमंड मर्चेंट थे, राजा महाराजा रानी भी झुकते थे। और जब उन्होंने अपना तन दिया, मन दिया, जिंदगी दिया, धन दिया, सब दे दिया, लोग आके इतना डांटने लगे। छोटे छोटे गरीब लोग भी, जो धनवान नहीं थे, वो लोग भी आकर डांटने लगे। फिर भी बाबा ने सहनशीलता का गुण को धारण किया। देखिए, दूसरों के बारे में कहना बहुत सहज है, लेकिन सिचुएशन जब अपने जिंदगी में आता है ना, तब हम हिल जाते हैं। तो चेक कीजिएगा, सहनशीलता का गुण आता है तो वही है सच्चे स्नेही और बाबा के सहयोगी। क्योंकि जब सरलता का गुण आता है ना, आपके मन में ज्यादा संकल्प नहीं आता है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे साधन नहीं दिया। नो, ऐसा सिचुएशन, ऐसे आप एडजस्ट हो जाते हो। और किसी ने कुछ डांटा, उसको आपने सहनशीलता से उसको फेस किया, तो उस गुस्से को योग में या बाकी टाइम में कैरी नहीं करता है। नहीं तो उन्होंने डांट लिया, मैं तो इतना सीनियर था, एटलीस्ट देख कर तो रिस्पेक्ट देना पड़ता था, ये कंटिन्यू होगा। सहन किया, चैप्टर क्लोज। तो ऐसे आत्मा को ही बाबा ईश्वरी सेवा में ज्यादातर यूज करते हैं। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे जितना आप मेरे नजदीक में आते हो ना, जितना फ्रेंड बनते हो ना, उतना टॉलरेंस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाँ बाबा के बच्चे बनेंगे तो हमको बहुत अच्छा कार मिलेगा, भोजन मिलेगा। यस, यस, आपको दिखाई भी देता है, लेकिन जो कार में जा रहे हैं ना, उनके साथ एक हफ्ता रहिएगा, लोग उनको कितना डांटते हैं पता चलता है, फोन में और फिजिकली। अब वो पता चल, फिजिकली तो बहुत अच्छा है, बिल्डिंग है, एसी सब कुछ है, लेकिन इतना डांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुनना पड़ता है। और वो तो वहां स्टेज पर बैठते, नीचे बैठने वाले वहां का स्टूडेंट और बाकी लोग इतना डांटते हैं उस आत्मा को। जितना फेमस होते हैं उतना डांट सुनना पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है। इसलिए सरलता का गुण को धारण करो, तो क्या होगे, ऐसा सभी सिचुएशन आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, तो आप बाबा के सहयोगी बन सकते हैं। ओके, हम शांति।